नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। वाल्मीकि समाज के पाली के नेता जग्गाराम गुजराती अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, आज ही उनका निधन हो गया एक गंभीर बीमारी से, और हमेशा हमेशा के लिए आपको हमको सबको छोड़कर चले गए और अपनी यादें छोड़कर चले गए। काफी कद्दावर नेता वाल्मीकि समाज के रहे, एक दबंग जुझारू, और जिन्हें वाकई एक बहुत बड़ा अनुभव इस राजनीति का रहा है। और वाल्मीकि समाज के तमाम बेरोजगारों के लिए हर कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहे और बेबाकी से अपनी आवाज को बुलंद करके सरकार से, सिस्टम से हमेशा लड़ते रहे। चाहे कोई आंदोलन हो, हर जगह अपनी अगुवाई वो करते रहे, और विशेषकर कोर्ट केस वालों के लिए हर कदम से कदम लड़ाई लड़ते रहे। याचिकाएं कोर्ट केस में उन्होंने डाली है, केस भी वो लड़ रहे थे, हालांकि वकील नहीं है, लेकिन वकील केस लड़ रहे हैं और वो अगुवाई कर रहे थे। लेकिन होनी को पता है ना कि कुछ और ही मंजूर था, और आज वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए, आपको छोड़कर चले गए, हमको छोड़कर चले गए, हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया को छोड़कर चले गए, वाल्मीकि समाज को छोड़कर चले गए, वाल्मीकि समाज के नेताओं को छोड़कर चले गए, और अपने परिवार को छोड़कर चले गए, और हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। सवाल यह है कि ये एक होनी को जो मंजूर था उसको कोई टाल नहीं सकता। कहते हैं कि होनी को जो मंजूर होता है वही करती रहती है, लेकिन उम्र भी नहीं थी कुछ। और अभी हमारी 20 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी शहीद स्मारक पर, वाकई गले मिले थे, अच्छी मुलाकात हुई थी, पहली बार मुलाकात हुई थी। और उसके बाद भी कई बार फोन आते थे, कई लोगों से, मतलब भी अपने ही लोगों के बारे में कुछ बोल देते थे, यानी जो गलत लगता था उसको खुलेआम बोलते थे। जब वो जोधपुर की एक महिला है सुनीता केरलिया, उससे भी काफी विवाद हुआ था, ऑडियो हमने चलाया था। अभी जाजोड़ से भी काफी विवाद हुआ था, वो भी ऑडियो हमने चलाया था। 20 सितंबर के आंदोलन के बाद तमाम जो आंदोलनकारी हैं, चंद्रभान अरविंद वगैरह जो भी है, उन सबको खुलेआम बोलते थे, सिस्टम के खिलाफ खुलेआम बोलते थे, प्रशासन के खिलाफ खुलेआम बोलते थे। किसी को नहीं बख्शा, जितना हमने उनको जाना, और वाकई बहुत कम जाना, लेकिन बहुत कम में भी हम उनको बहुत कुछ जान गए थे। और जो अपनी आवाज बेबाकी से रखते थे, बुलंद तरीके से रखते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, बार बार 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री, सबका साथ सबका विकास, जेल भेज दूंगा, चड्डी बनियान फाड़ दूंगा, कपड़े फाड़ दूंगा, ये वो डायलॉग थे जो हमेशा हमेशा के लिए अब याद बनकर रह गए, यादगार बनकर रह गए। और जग्गाराम गुजराती तो चले गए इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन आज अगर धरातल पर है तो सिर्फ उनकी यादें, और यादें इन्वेस्टिगेशन मीडिया के हर वीडियो के अंदर, यानी बहुत सारे वीडियो जग्गाराम गुजराती के हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आपको जग्गाराम गुजराती से जुड़े कोई भी समाचार या कोई भी अगर उनकी यादें चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन मीडिया के यूट्यूब में जाकर वीडियो में सर्च कर आप देख सकते हैं। बहुत सारे अनमोल पल है अब जो उनकी यादें बनकर रह गई। लेकिन इस समय बहुत गंभीर परिस्थिति उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी, ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। तो उस परिवार की क्या हालत होगी जिन्होंने अपना एक ऐसा व्यक्ति खो दिया, जिसके ऊपर, जिसके सहारे, जिसके कंधों पर पूरा परिवार का बोझ था। हालांकि ज्यादा नहीं जानते हम परिवार के बारे में, कल जानेंगे, वीडियो बनाएंगे, और लगातार जग्गाराम गुजराती के बारे में हम आपको बताते रहेंगे, उनकी सारी उपलब्धियां, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हालांकि बहुत कम समय की मुलाकात थी हमारी, बहुत कुछ हम उनके बारे में करने वाले थे और करते, लेकिन अब वो नहीं है। आज हमें उनके निधन का समाचार मिला, बहुत कुछ तकलीफ हुई थी। हालांकि एक वीडियो हम अभी बना चुके, उस पूरे वीडियो में मैं खुद अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। और वाकई एक इंसानियत, एक इंसानी यानी मानवीय व्यवहार है। पत्रकार और नेता का एक रिश्ता होने के बाद जब इस तरह की वक्त आता है, तो संवेदनाएं अपने आप रुकती नहीं है, चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो। और आज
इस वीडियो से पहले जो हमने जो ये वीडियो छोड़ा था, उसमें हमारी जो भावनाएं और हमारी जो संवेदनाएं जगराम गुजराती के प्रति थी, सिर्फ वो हमने व्यक्त की थी। और जो एक सच्चे और अच्छे इंसान का, जो कहते हैं कि बुरे वक्त में जो आदमी साथ खड़ा होता है, और लेकिन कोई साथ खड़ा नहीं